कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी में से एक बद्रीनाथ के दर्शन कर लेने के पश्चात इंसान माता के गर्भ में पुनः नहीं जाता, यानी मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है उसे। बद्रीनाथ से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और देहरादून एयरपोर्ट दोनों भी अराउंड 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो में हम बद्रीनाथ को करीब से एक्सपीरियंस करेंगे और ऋषिकेश भी पहुंचेंगे। वहाँ सामने से नदी बह रही है और हमारे रूम के हालात देखिए। लड़के ट्रैवल करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। और ये रहे हम, अभी सो के उठे हैं, बद्रीनाथ के लिए निकलना है जल्दी से। सुबह के 8 बज रहे हैं, सारे लोग रेडी हो गए, चलिए अब चला जाए। पीछे वाले होटल में रुके थे हम, अच्छी जगह थी, अच्छी नींद आई 6.5 घंटे की, अच्छा लगा। सुबह के बज रहे 8, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त हमें चंबोली में और यहाँ से यात्रा आरंभ कर रहे हैं बद्रीनाथ की। पिछले दिन हम आए गुप्त काशी से ओखीमठ, जहाँ पे जब शीतकाल में केदारनाथ मंदपेश्वर के द्वार बंद हो जाते हैं तो मेन मूर्तियां ओखीमठ में लाई जाती है और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना होती है। और फिर ओखीमठ से हमें मिली गाड़ी चंबोली के लिए, जो कि पिछली रात का बहुत ही बढ़िया ड्राइव था और यहाँ पे रुके। चंबोली भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, नदी, झील, नहरें, तालाब, पहाड़, झरने, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ के। अभी हम जाएंगे जोशीमठ, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग, और वहाँ से वापस जीप चेंज करेंगे। ये जीप का टायर पंचर हो सकता है और प्लस ये देखो ना, एकदम घिस गया है, फ्लैट है। इस वक्त हम जोशीमठ में पहुंच गए हैं। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य को 8वीं सदी में उन्होंने पहली बार मठ की स्थापना की। 3 अन्य मठों की स्थापना से पहले ये शहर लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। जाड़े के सीजन में जब 6 महीने बद्रीनाथ का मंदिर बर्फ में ढका होता है, उस वक्त यहाँ के नरसिंह मंदिर में ही उनकी पूजा की जाती है। यहाँ से हमने चाय ले ली और थोड़ी चाउमीन, मैगी वगैरह बोल दिया। ये कॉम्बिनेशन कभी आपने ट्राई की है? क्रीम रोल और चाय की, गजब ही होती है। आदिगुरु शंकराचार्य एक महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक और योगी थे। ये हमने ले ली यहाँ की चाउमीन, देखने में तो बहुत ही मजेदार नजर आ रही है। ये आंटी बहुत अच्छा बना है ये, धन्यवाद। 8 बजे निकले थे, अराउंड 12:30 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में। बेसिकली टैक्सियाँ वगैरह यहीं से आपको मिलेंगी कहीं के लिए भी, और हम कम्प्लीटली लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कई सारी जगहों पे चेक पॉइंट्स थे या फिर पैसे देने हो रहे थे इन होने के लिए, वो सारा कुछ हमारा नहीं लगा, ना ही चेक पॉइंट पे हमने किया, क्योंकि पब्लिकली ही। और इस पर्टिकुलर स्थान से अराउंड आधे घंटे का रास्ता है, 5-6 किलोमीटर के आसपास, माडा विलेज का, माडा गांव, जो कि ये साइड में भारत का आखिरी विलेज हो जाता है। उसके बाद चीन स्टार्ट होता है। हम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं और हर तरफ ऊपर बर्फ जमी हुई है। अब सबसे पहले हम पता करते हैं ऋषिकेश के लिए हमें गाड़ी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे बद्रीनाथ। पीछे एक बस लगी हुई है, वो ऋषिकेश निकल रही है, उनके 2-3 सीटें ही बस खाली है, तो वो हमारे आते आते निकल जाएगी। उसके बाद देखते हैं अभी मिलेगी कि नहीं, फिलहाल तो दूसरी कोई गाड़ी नहीं लगी है। और भाई जो हम जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह का किराया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 150-200 के आसपास ही हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर वही रात हो जा रही है और उन लोगों को ज़्यादा सवारी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा चार्ज कर ले रहे हैं। जहाँ एक दुकान है, हमने बैग्स यहीं पे अपने डाल दिए और यहाँ से वॉक करके जाएंगे। यार एक चीज़ यहाँ के लोगों की मुझे थोड़ी ख़राब सी लगती है। अभी वहाँ पे हमने बैग्स रखा, चलो ठीक है, हमने 200 रुपये का सामान भी लिया, मतलब प्रसाद वगैरह। वो कह रहे हैं सिर्फ 200 का, इतना सारा सामान रखा है, और लो। फिर हमने 350 का लिया, फिर बोला ठीक है अब जाओ, आते वक्त भी कुछ लेते जाना। ये नीचे अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है और ऊपर बद्री विशालकाय मंदिर हमारे समक्ष है। अद्भुत नज़ारा है, पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रही है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तप्त कुंड जाने का रास्ता यही है। तप्त कुंड बेसिकली लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, गर्म पानी है यहाँ पे और ये सारे लोग स्नान कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं।
सुनाई में आ रहा है कि थोड़े टाइम में मंदिर बंद हो जाएगा। ऐसे में ज़बरदस्त भीड़ सी लगी हुई है यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से दर्शन के लिए सारी दर्शनार्थी पूरा पैक हो गया है ये जगह। ये बद्रीनाथ के मंदिर की शिलाएं, बद्रीनाथ महाराज का ये प्रांगण खचाखच भरा हुआ भक्तों से। मंदिर के प्रांगण में है इस वक्त बद्रीनाथ महाराज के हम, और दर्शन करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत भीड़ थी। मंदिर बंद होने वाला है, अराउंड 1 से 3 बजे तक दोपहर में बंद रहता है ये, तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे में जब दर्शन के लिए हम अंदर आए, दिख ही नहीं रहे थे हमें प्रतिमा भगवान जी की। हाँ, आप भी आ गए। तो भगवान जी की प्रतिमा हमें नज़र ही नहीं आ रही थी, और यकायक जब थोड़ी भीड़ ओझल हुई और हमारी आंखें वहाँ पे पड़ी भगवान के ऊपर, चंद सेकंड के लिए ही बस पड़ी थी, बट वक्त वहाँ पे ठहर सा गया था। वो बहुत ही खूबसूरत एहसास था। बस इतना कहूँगा कि ये एक भाव है, एहसास है, जो बस यहाँ होके उस प्रतिमा को देख के फील की जा सकती है। मंदिर के प्रांगण से ही बर्फीले ये पहाड़ यूं ही नजर आते हैं हमें, और चारों ओर से ये मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ है। श्री नर नारायण मंदिर हनुमान जी का बहुत शानदार एक्सपीरियंस था दर्शन का। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे खड़े होके हम मंदिर के साथ फ़ोटो ले सके, बट एनीवे बहुत ही सुखद दर्शन रहा अंदर का। और इस मंदिर कब शुरू हुआ था एग्जैक्टली इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक लहजे में कह सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी स्थापना करी थी। चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय का थोड़ा लोचा उल्फत है, जिसकी वजह से भाई जो ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए। लोचा उल्फत, थोड़ी धार्मिक वीडियो बन रही है, बट एनीवे यहाँ से निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। बट रास्ते में भी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में एक बार कोई आके दर्शन कर लिया तो वो वापस से अपने माता के गर्भ में नहीं जाता है, यानी कि उसका उद्धार हो जाता है और वापस वो जन्म नहीं लेता व्यक्ति। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम भारत के ये 4 धाम हैं। पिछले साल हम द्वारका जाके आए थे, इस साल बद्रीनाथ भी हो गया हमारा। यहाँ की एक रोचक बात आपको बताता हूँ। यहाँ के रावल कहे जाने वाले मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से होते हैं, केरला से। हमारे हाथ में ये कचौड़ियाँ हैं जो सामने दिख रहा है, इसको टेस्ट करते हैं। बेटर लेवल, और इसकी पर प्लेट की कीमत थी 50 रुपये। अब यहाँ से हमें अपनी अगली यात्रा आरंभ करनी है। वैली ऑफ फ्लावर्स जाना था, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉक कर चुके हैं और हाइक कर चुके हैं तुंगनाथ में और हरिद्वार में, तो हमारे ऐसे में हम जा रहे हैं ऋषिकेश और वैली ऑफ फ्लावर्स का प्लान कर रहे हैं, योजना को कैंसिल। और ऋषिकेश यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए लगभग 10 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ कुछ कौवे नजर आ रहे हैं और उनकी चोंच लाल है। बद्रीनाथ आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का, जो कि अराउंड 325 किलोमीटर के आसपास है। और साथ ही यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो कि अराउंड 300 किलोमीटर है। तो ये वाली क्रूज़र गाड़ी हमने ले रखी है और इसी के साथ हम अगला 300 किलोमीटर तय करने वाले हैं ऋषिकेश तक। कुछ दूर तक आ चुके हैं और अब से यहाँ से लग सकते हैं और 8-9 घंटे, तो इजीली 11 या 12 रात के बज जाएंगे हमें ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते। तो बेसिकली इस गाड़ी में 12 लोग बैठते हैं, लेकिन कर खुरा के अभी हम लोग 10 लोग ही हैं और पर पर्सन 1200 रुपये दे देंगे। 12,000 में ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये वाला ट्रिप हमारा लंबा हो रहा है और मुझे रिसर्च करने के लिए जगहों के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने जब अपनी ये जर्नी आरंभ की थी प्लान कुछ और था, अब योजना बहुत हद तक बदल चुकी है। जाना कहीं और है, कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसे में रिसर्च उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है, टूर वगैरह कर रहा होता हूँ मैं, तो उस वक्त ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ उन जगहों के बारे में, ताकि आपसे बात कर सकूँ। ऋषिकेश हो या फिर बद्रीनाथ, दोनों में नारायण भगवान यानी कि विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। आप इन पहाड़ी रास्तों को देख रहे हैं, ये हमेशा निरंतर बनते ही रहते हैं। कई जगह लैंडस्लाइड होती है और रास्ते बह जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उसको वापस से कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इस प्रकार से उत्तराखंड को और यहाँ के गाँव को एक दूसरे से जोड़ा गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव यहाँ पे हैं जो अछूते हैं अच्छे रोड से, वहाँ पे वॉक करके चल के ही जाया जा सकता है और भी बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में मैं घूम रहा हूँ तो यहाँ के बहुत कुछ संस्कृति लोगों के बारे में समझ पा रहा हूँ और जो अब तक मैंने सुना था कुछ हद तक वो चीज़ें गलत हुई हैं। यहाँ पे जोशीमठ की सीमा समाप्त हो रही है। सामने एक प्यारा सा मंदिर है। ये पहाड़ों में हर जगह आपको ऐसे मंदिर छोटे मोटे दिखते ही रहेंगे। और भाई जो है आखिरी वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। शॉर्ट में बस बता दूं मैं आपको कि बद्रीनाथ जब शीतकाल में बंद हो जाते हैं तो उनकी मूर्ति लाके स्थापित कर दी जाती है जोशीमठ में, जहाँ पे उनकी आराधना पूजा की जाती है। चलिए अब हम जाते हैं यहाँ से। रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। लगभग 10.5 घंटे से 11 घंटे हमें लगे हैं बद्रीनाथ से ऋषिकेश की इस यात्रा को पूर्ण करने में उस क्रूज़र पे, जिसने लिया हमसे 1200 रुपये। और इस वक्त हम आए हैं छोले कुलचे खाने। होटल हमने ले लिया है जिसके लिए हमें 1000 रुपये देना पड़ रहा है। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन बहुत ही बिलो एवरेज सी प्लेस है वो। और अभी इतनी रात को कहाँ ही ढूंढते, तो जो मिला है ठीक है, चलो जान दो। कल सुबह जाके कोई दूसरा प्लेस हम ढूंढेंगे और रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग, ये 2 चीज़ माइंड में है कि ऋषिकेश में आके ये तो करना ही है। उसके बाद और क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जस्ट सो के उठे हम और कल परसों तक भाई जब धूप के लिए तरस रहे थे और आज ऐसा वक्त आ गया है कि सोच रहे हैं यार धूप ये कब जाए, इतना आंखों पे आगे लग रही है ये कड़क, और ये इस पे मत जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पे गर्मी है नहीं। ये बाय द वे योजना का हिस्सा नहीं था, पर अगले कई दिन हमें ऋषिकेश में ही बिताना है तो पहले हम एक अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम अच्छे से रुक सकें। उसके बाद आगे का योजना प्रिपेयर करेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है एंड एवरीथिंग। 2 चीज़ें तो अभी माइंड में है ही कि बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग। तीसरी त्रिवेणी संगम पे आरती देखनी है। एक बात आपको बताऊं, मैं तो पहाड़ों में जब तक हम थे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। वहाँ पे कितना भी चल लो, जो भी कर लो, भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, बस करते रहो। ऐसा हो रहा था कि नहीं यार खाने का समय, कुछ तो खाना चाहिए, तो कुछ तो खा ले रहे थे। और पराठे खा खा के तो खैर अब क्या ही बोलूँ मैं, बट एनीवे बस खाने के लिए खा रहे थे। लेकिन जब से ऋषिकेश पहुँचे थकान एक्चुअल में वो फील होना आरंभ हो गया है, वो चेहरे पर स्ट्रेस नज़र आने लग गया है। जिस कमरे में रुके थे उसको चेकआउट कर लिया हमने और अब निकल पड़े हैं एक दूसरी जगह पे। वहाँ पे पहुँच के मैं बताता हूँ। और बाय द वे सच में यार यहाँ पे आने के बाद जो भी पिछले वक्त का स्ट्रेस था वो सब समझ में आने लग गया। एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं थी पहाड़ों में। वहाँ पे बिल्कुल थकान नहीं महसूस होता था, खाना खाने का मन नहीं करता था, बस खाने के लिए खाते थे। किंतु यहाँ आके ये चीज़ रियलाइज़ होने लगा कि हाँ भूख लग रही है, तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी, जय बद्रीनाथ महाराज की।